जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। असत्य और आसक्ति को त्याग करना चाहिए। अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। ये चारों पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। तो वैज्ञानिक, आणविक और बौद्धिक युग में हम हैं, किंतु बहुत कम लोग हैं जो जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या है, कम लोग जानते हैं। जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम है, जिसे हम शरीर और चेतन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शरीर में चेतना की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। कितने लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, उनसे पूछो कुशल मंगल, कहते महाराज जीव जियत है, बस यही कुशल मंगल है और क्या है। शरीर में चेतना उपस्थित है, यही कुशल है। तो जीवन में दो चीजें हैं, शरीर और शरीर में रहने वाला चेतन, मकान और मकान मालिक। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि यह मालिक मेरा है। क्यों? मकान जड़ है और मालिक चेतन है। मालिक की अपनी विशेषता है। इसी प्रकार से जीवन में चेतन की विशेषता है। जब शरीर में चेतना रहती है तभी प्राणी और पदार्थों से संबंध होता है। शरीर से चेतना निकल जाए, प्राणी और पदार्थों से एक दो दिन के लिए नहीं, सदा के लिए संबंध छूट जाता है। इसलिए जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। शरीर के लिए तो हमें भौतिक पदार्थों की आवश्यकता होती है और आत्मा के लिए शांति की आवश्यकता होती है। जीवन में दोनों की महती आवश्यकता है। पदार्थ के लिए हमें विज्ञान चाहिए और शांति के लिए हमें धर्म चाहिए। विज्ञान सदैव हमारे जीवन की आधी समस्याओं का समाधान करता है और आधी समस्याओं का समाधान धर्म करता है। विज्ञान से हम अच्छे अच्छे पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, शरीर निर्वाह के सारे साधन हमें प्राप्त हो सकते हैं, किंतु हमारा जीवन निर्मल हो करके हमें शांति उपलब्ध हो जाए, यह विज्ञान से संभव नहीं है। विज्ञान का ही चमत्कार है कि जहां बैठे एक बटन दबा देने पर देखो पंखा चल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, पूरा कमरा बहुत सुंदर लग रहा है। विज्ञान का चमत्कार है, इसकी आवश्यकता है, उपयोगिता है। किंतु विज्ञान बाहर के अंधकार को मिटा देता है। कमरे में जो अंधकार है उसको विज्ञान मिटा देता है। आदमी के अंदर जो अंधकार उसे विज्ञान नहीं मिटा पाता है। एक शायर लिखता है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मीलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। सब जगह उंजेला उंजेला, चारों तरफ उंजेला दिखाई देता है, परंतु आदमी के मस्तिष्क में, दिल में अंधेरा है। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। आज भी आदमी अंधविश्वास में भटक रहा है। धर्म के अभाव में आज आदमी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आज आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न है, भीतर से अशांत है। गीताकार ने लिखा, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसके जीवन में सुख कहाँ। वासना की आग अंदर धधक रही है और उसमें आदमी निरंतर जल रहा है।
उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं जो वासना की आग ठंड कर सके। इसलिए विज्ञान से हमें संपन्नता तो मिलती है, शांति नहीं मिलती है। जीवन में दोनों की महती आवश्यकता है। इसी लक्ष्य को लेकर के किसी मनीषी ने कितना सुंदर कहा है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। गेहूं भौतिकता का प्रतीक है, गुलाब आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जीवन में भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, दोनों विकास की महती आवश्यकता है। आज आदमी जीव को उपार्जन के लिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा श्रम कर रहा है। करना चाहिए, जीव को उपार्जन की एक बहुत बड़ी समस्या है और उसका समाधान करना चाहिए और आदमी कर रहा है। किंतु जीवन को निर्मल बनाने की दिशा में आदमी प्रयास नहीं कर रहा है, जिसके कारण से उसके जीवन में समस्याओं का अंबार लग गया है। घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, उसका मूल कारण केवल ये भूल है कि आदमी जीवन को निर्मल बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहा है, जीव को उपार्जन की दिशा में प्रयास कर रहा है। आधी समस्या का समाधान करता है, आधी को देखता ही नहीं। जैसे अभी श्री धर्मेंद्र साहब जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर बताया कि जैसे हमारी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि प्रतीत होती है। अपनी दृष्टि में परिवर्तन करें, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। अपनी दृष्टि में परिवर्तन करें। जितना आवश्यक जीवन में जीव को उपार्जन की समस्या का समाधान है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है जीवन को सुंदर बनाना, पवित्र बनाना, मन वाणी कर्म को निर्मल बनाना। यह बहुत आवश्यक है। आज आदमी मकान सुंदर बना लेता है, चेहरा सुंदर बना लेता है और भी भौतिक चीजों को बहुत सुंदर बना लेता है, किंतु अपने जीवन को सुंदर नहीं बनाता कि हमारा जीवन पवित्र रहे, सुंदर रहे, महान रहे। इसकी तरफ आदमी ध्यान नहीं देता है। तो जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी का राज रहस्य पाने का प्रयास करना चाहिए कि जीवन में 2 तत्व हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। शरीर के लिए हम श्रम करें, साथ साथ आत्म शांति के लिए धर्म की महती आवश्यकता है। आज राष्ट्र नायकों ने बहुत बड़ी भूल कर दी जो धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया। वास्तव में संप्रदाय निरपेक्ष राज्य हो सकता है, धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं हो सकता है। संप्रदाय निरपेक्ष होने का मतलब है कि हमें मुसलमान होने से, ईसाई होने से, जैन होने से, बौद्ध होने से, हिंदू होने से कोई मतलब नहीं। संप्रदाय निरपेक्ष होने का मतलब यह है, और धर्म निरपेक्ष होने का मतलब है हमें सत्य से, करुणा से, प्रेम से, अहिंसा से, मानवता से कोई मतलब नहीं। अब आप सोचें, सत्य, हिंसा, करुणा, प्रेम और मानवता के बिना क्या जीवन चल सकता है, राष्ट्र चल सकता है? इसलिए कोई भी राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है, संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है और इसकी आवश्यकता है। आज पेपर में, अन्य जगहों पर पढ़ा जाता है सर्वधर्म समभाव। जब प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति भूल करते हैं तो बात खटकती है। सर्व संप्रदाय समभाव हो सकता है, धर्म के पहले सर्व विशेषण नहीं लग सकता है, क्योंकि संप्रदाय अनेक हैं और धर्म एक है। संप्रदाय भिन्न भिन्न है किंतु धर्म भिन्न भिन्न नहीं है। आदमी भिन्न भिन्न है। किसी प्रांत में जाकर देखें, आदमी कहीं काला है, कहीं गोरा है, कहीं नाटा है, कहीं लंबा है, कहीं मोटा है, कहीं पतला है। उसकी आकृति में अंतर है, किंतु नेत्र का धर्म है देखना और कान का धर्म है सुनना। वो किसी प्रांत का वासी हो, किसी राष्ट्र का वासी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंद्रियों का धर्म एक है, पदार्थों का धर्म एक है, गणित का नियम एक है, विज्ञान का नियम एक है। इसी प्रकार से धर्म भी एक है। धर्म अनेक होते ही नहीं, है ही नहीं, इसलिए उसमें सर्व विशेषण नहीं लगता है। धर्म एक है, संप्रदाय अनेक हैं, संप्रदाय बनते और मिटते रहते हैं, धर्म शाश्वत रहता है, धर्म अपरिवर्तनशील होता है। कितने जगहों पर हो हल्ला मचा है,
धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, संप्रदाय परिवर्तन हो रहा है, मान्यताओं में परिवर्तन हो रहा है, कर्मकांडों में परिवर्तन हो रहा है, वेशभूषा में परिवर्तन हो रहा है, किंतु धर्म में परिवर्तन नहीं हो रहा है। धर्म शाश्वत है और वो एक है, वो है मानवता। इंगरसोल ने लिखा, ह्यूमैनिटी द ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि आचारः प्रथमो धर्मः, आचारः परमो धर्मः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। इस प्रकार से जो घोषणा की गई है वो धर्म एक है, संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है, राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं। आज हमारे युवकों के मस्तिष्क में ये बहुत बड़ा भ्रम छा गया है कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के हम नागरिक हैं, हमें धर्म की आवश्यकता नहीं। तो क्या हमें अधर्म की आवश्यकता है? धर्म और अधर्म दो ही है, धर्म निरपेक्ष जीवन नहीं हो सकता है। अधर्म है दुराचार और धर्म है सदाचार। धर्म स्व का अनुसंधान करता है और विज्ञान पर का अनुसंधान करता है। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है, धर्म दृष्टा का अनुसंधान करता है। अनुसंधान करता कौन है, वो क्या है और उसमें स्थित कैसे प्राप्त हो, कैसे हमें अपने आप को जानकर अपने आप में शांत हो, ये धर्म का विषय है। धर्म के अभाव में आज आदमी की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, हर आदमी जानता है। संसार का सिरमौर प्राणी मनुष्य, किंतु धर्म के अभाव में आदमी जो कर रहा है वो बहुत नगण्य है। एक दुखी होकर के एक लेखक अपनी कलम उठाता है और लिखता है, चित्रण करता है अधार्मिक व्यक्ति का जीवन। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी। आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, आज के इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी को आदमी की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। आदमी को हिंदू की दृष्टि से, मुसलमान की दृष्टि से, ईसाई की दृष्टि से, पारसी की दृष्टि से, जैन की दृष्टि से, बौद्ध की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो सत्य और तथ्य है कि आदमी केवल आदमी है, उस दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि धर्म का जीवन में अभाव है। धर्म विहीन आदमी क्या क्या कर रहा है इससे सब भली भांति परिचित है। इसलिए जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए कि जीवन में दो मूलभूत तत्व हैं, एक भौतिक है और एक अभौतिक है। हमें दोनों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जहाँ धर्म की परिभाषा लिखी वहाँ उन्होंने लिखा, यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्मः, जिससे लौकिक उन्नत और मोक्ष की सिद्धि हो, सधर्म वो धर्म है। पहले लौकिक उन्नत की उन्होंने बात कही है, भौतिक उन्नत की बात कही है, तत्पश्चात मोक्ष की बात कही है। परस्पर हम आप जब मिलते हैं अपनी परंपरा अनुसार नमस्ते, जय श्री राम, दंडवत, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, साहेब बंदगी करते हैं, कुशल समाचार पूछते हैं, जलपान भोजन की व्यवस्था करते हैं, ज्ञान विज्ञान की चर्चा बाद में होती है। इसीलिए पहले भौतिक उन्नति की आवश्यकता है, फिर आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है। भौतिक विकास बहुत हुआ और आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ तो जो स्थिति रामायण काल की थी वही फिर हो जाएगी, जो स्थिति महाभारत काल की थी वही स्थिति फिर हो जाएगी। रावण के पास भौतिक विकास चरम सीमा पर था। कथा ग्रंथकार तो लिखते हैं कि उसके पास सोने की लंका थी, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बली भी था, अपने समय का बहुत बड़ा मनीषी भी था, भौतिक विकास पर्याप्त मात्रा में था, किंतु आध्यात्मिक विकास न होने के कारण से लंका में आग लगती है, रावण का पतन हो जाता है, रावण मारा जाता है। इसलिए जिंदगी में दोनों विकास, भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास की महती आवश्यकता है। मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए,
जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। वृक्ष के मूल में हम पानी डालते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। इसी प्रकार से मन मूल है। मन को साध लेने पर पूरा जीवन अपने आप सज जाता है। इसीलिए लोक प्रसिद्ध कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो करीब करीब सब प्रांतों में प्रसिद्ध है, सब लोग अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं। हम अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, अच्छे बंगला में रह लें, मन चंगा ना हो, मन में कोई शोक हो, कोई चिंता हो, तो कोई सुख की अनुभूति नहीं होती है। जब मन स्वस्थ होता है, मन चंगा होता है, तो व्यवहार अच्छा होता है, स्वभाव अच्छा होता है, परमार्थ अच्छा होता है, जीवन अच्छा होता है। मन के विकृत हो जाने पर पूरा जीवन अपने आप बिगड़ जाता है। इसलिए मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। आज हमारे कुछ बंधुगण कहने लग गए हैं कि महाराज मानव जीवन मिला है, इतना दुर्लभ जीवन, क्या मन मारने के लिए मिला है? मन मार मार करके हम जिंदगी जिए? मन तो सभी को मारना पड़ता है। चाहे आप स्ववस्था से मन मारे, चाहे आप परवस्था से मन मारे, मन मारना पड़ता है। एक आदमी के मन में बीड़ी पीने की वासना जागृत हो जाती है, वो बीड़ी पीता है, उसका मन थोड़ी देर के लिए मर जाता है, किंतु थोड़ी देर के बाद फिर मन चलायमान हो जाता है। वो जीवन भर पीता है, जीवन भर अतृप्त रहता है, और उसे अपने मन को बार बार मारना पड़ता है। सत्संग भवन में आकर वो बीड़ी नहीं पी सकता है, उसे अपने मन को मारना होगा। अदालत में पहुंच करके वहां अपने मन को मारना होगा। बहुत से स्थल हैं कि वहां पर मन उसका चलता है और उसे मन मारना पड़ता है। और जो बीड़ी नहीं पीता है उसे कभी मन को मारना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मन मारने के लिए पहले मन चलना जरूरी है। मन चलता ही नहीं तो मारने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। इसलिए उन्हें जीवन का कोई सही अनुभव नहीं है कि क्या मन मारने के लिए जीवन मिला है। मन मारना उन्हें पड़ता है जो अपने मन के अनुसार पदार्थों को देते रहते हैं। बार बार पदार्थों को देने से मन में संस्कार पुष्ट हो जाते हैं, वासनाएं प्रबल हो जाती हैं, इसलिए उन्हें मन मारना पड़ता है। जो अपने मन को निर्मल बना लेते हैं उन्हें मन मारना नहीं पड़ता है, उनका मन शांत रहता है, निर्मल रहता है। इसलिए मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। यह भेद संतों से पता चलता है। जो अपने मन को निर्मल बनाकर पवित्र जीवन जीते हैं उनसे ये भेद चलता है कि महाराज आपको मन मारना पड़ता है या नहीं। इसीलिए कहा गया है तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। यदि आपके मन में कल्याण की तमन्ना है, इच्छा है, तो जो संत हैं उनके आप संगत करें, सेवा करें। संतों की संगत से आदमी दूर रहकर धन कमा सकता है, परिवार वृद्धि कर सकता है, किसी पद पर प्रतिष्ठित रहकर कार्य कर सकता है, किंतु बंधुओं स्मरण रहे संतों से दूर रहकर आदमी अपने जीवन को निर्मल और महान नहीं बना सकता है। अगर उसे अपने जीवन को निर्मल और महान बनाना है तो उसे संतों की संगत करना होगा, जो जीवन के राज को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके द्वारा समझना होगा। इसलिए मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। मन को स्वस्थ रखो, अपने बस में रखो, इंद्रियों को बस में रखो, अपने बस में रखो। ये तो आप भली भांति जानते ही हैं। जो जीतता है वो सुखी रहता है, जो हारता है वो दुखी रहता है। जो पास हो जाता है वो प्रसन्न होता है, जो फेल हो जाता है वो दुखी हो जाता है। चाहे आप क्रिकेट का खेल देखें, चाहे फुटबॉल वॉलीबॉल का खेल देखें, चाहे दो पहलवानों का युद्ध होते हुए देखें, चाहे मुकदमा में देखें, जहां जो विजय प्राप्त करता है वो सुखी रहता है, हार जाता है वो दुखी होता है। बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना बहुत आसान है, किंतु जीवन में मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं। मास्टर बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, नेता बनना आसान है, पुजारी बनना, नमाजी बनना, काजी बनना आसान है, किंतु अच्छा इंसान बनना आसान नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए समस्त चारित्रिक दुर्बलताओं से ऊपर उठना होगा, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना होगा, तभी व्यक्ति अच्छा आदमी बन सकता है।
और अच्छा आदमी होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आदमी से श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं है। जिन्हें हम देवी कहते हैं, देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं, अवतार कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, देवदूत कहते हैं, सही दृष्टि से देखें तो वे इंसान ही थे। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा, गुह्यम ब्रह्म तदिदं ब्रवीम नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित। मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूं कि मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं। संसार में जो कुछ हम विकास देखते हैं, जिस विकास को देखकर एक बार दांतों तले अंगुली दबाते हैं, उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। मानव इतना महान प्राणी है, किंतु उसकी अपनी तरफ दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण से वो इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर रहा है, जीवन में घुटन का अनुभव, दुख का अनुभव कर रहा है। ये सामान्य व्यक्ति नहीं। हम अपने साहित्य को देखें, ग्रंथों को देखें, तो जो चक्रवर्ती सम्राट थे वे भी मन इंद्रियों से निगृहित होने पर दुखी हुए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, राजा पुरुरवा की कथा। राजा पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट है और उसका जब विशाल पतन हो जाता है तो पतन के कारण पर विचार करता है कि पतन क्यों हुआ, क्या कारण है पतन का कारण। वहां पर भागवतकार लिखते हैं, स्वार्थस्या कोपिदम धिंग मां मूर्खः पंडित मानिनम यो अहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखर वज्जितः किं विद्या किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतं किमेतया नो अपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः रज्जुस्वरूपा विदुषो यो अहम यद अजितेन्द्रियः। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, किंतु मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूं। पंडित शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, आत्म विषया बुद्धि पंडा एषां ते ही पंडिताः। आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है और जिनमें है उन्हें पंडित कहते हैं। गीताकार ने कहा, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा, पंडित से बोलिए हितकारी। पांडित्य है, उनके पास सोचने की, समझने की, विचारने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। इसीलिए इस तत्व को सदगुरु कबीर साहब ने स्वीकारा और कहा कि कहाँ है कबीर, सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। किंतु कुछ ऐसे भी पंडित कहे जाते हैं लोक में जिनमें पांडित्य नहीं होता है। उनके लिए सदगुरु कबीर साहब ने जरूर अच्छी तरह से उनको संबोधन करके उनके मान्यताओं का खंडन किया है कि पंडित बात बदे सो झूठा, पंडित देखो मन में जानी, पानी बूझ पियो तुम पानी, ऐसे शब्द भी साहब। तो राजा पुरुरवा कह रहा है, मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं है, किंतु अपने को मैं बहुत बड़ा पंडित मानता हूं। एक समय था, कितना सुंदर लिखा गया कि स्त्री ने जिसके मन को चुरा लिया उसकी विद्या, त्याग, तपस्या, शास्त्राभ्यास से कोई लाभ नहीं। उस समय का चिंतन और आज के चिंतन में बड़ा फर्क हो गया है। आज के चिंतन में कहा गया, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। कितना जमीन आसमान का चिंतन में फर्क हो गया है। चिंतन जब आदमी का गिर जाता है तब आदमी का चरित्र गिर जाता है। चिंतन सही होगा, चरित्र सही होगा, चिंतन गिर जाएगा, चरित्र अपने आप गिर जाएगा। पतन पहले भीतर से होता है तब बाहर होता है। जिस व्यक्ति का बाहर नैतिक पतन आप देख रहे हैं, सबसे पहले उसका नैतिक पतन का मूल स्रोत भीतर है, मस्तिष्क है, उसके विकृत विचार हैं, उसकी मानसिक स्थिति है। इस तथ्य को सदगुरु कबीर साहब ने अच्छी तरह से अनुभव किया और उन्होंने इतने सरल शब्दों में, व्यवहारिक शब्दों में कहा कि जो रहे करवा सो निकले टोटी। करवा में जो होता है वो टोटी से निकलता है। करवा में जल होगा तो टोटी से जल निकलेगा, करवा में दूध होगा तो टोटी से दूध निकलेगा, करवा में घी होगा तो टोटी से घी निकलेगा। आदमी के मस्तिष्क ये करवा है और उसकी इंद्रियां ये टोटी है। आदमी के मस्तिष्क में जैसे विचार होंगे वैसे ही इंद्रियों से कर्म होंगे। यदि हमें अपने कर्म जगत में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति में परिवर्तन करना होगा। आदमी की शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति चाहे जितनी सुंदर हो, अगर मनुष्य की मानसिक स्थिति सुंदर नहीं होगी तो उसका चरित्र सुंदर नहीं हो सकता है।
अगर हम अपने चरित्र को उज्जवल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन का सही ढंग से निर्माण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को सुंदर बनाएं। आज चारों तरफ निर्माण की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। पुल का निर्माण, सड़कों का निर्माण, कल कारखानों का निर्माण, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा मठों का निर्माण, जहां देखो वहां निर्माण की चर्चा हो रही है। किंतु जो सबका निर्माता मनुष्य है, उसके निर्माण की चर्चा नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। आदमी ठीक होगा तो सब व्यवस्था सही होगी, और आदमी ठीक नहीं होगा तो कोई सुंदर परिणाम नहीं उपस्थित हो सकता है। मकान चाहे जितना सुंदर हो, मकान मालिक सुंदर नहीं हो, योग्य नहीं हो, तो मकान में आपको बैठने का स्थान नहीं मिल सकता। विद्यालय की बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग चाहे जितनी सुंदर बनी हो, चाहे जितनी मूल्यवान बनी हो, उसमें काम करने वाले अध्यापक, डॉक्टर, नर्स योग्य नहीं होंगे तो कोई सुंदर परिणाम नहीं हो सकता। सबसे पहले मूल आदमी है। आदमी ठीक होगा तो घर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, देश की व्यवस्था, विश्व की व्यवस्था सुंदर होगी। अगर आदमी ठीक नहीं होगा तो भौतिक व्यवस्था हम चाहे जितना अधिक कर लें, कोई सुंदर सुव्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को ठीक होना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने चिंतन किया। जब पतन के खास कारण पर विचार करते हैं, तब उन्होंने कहा, जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो और रस्सी को देखकर किसी व्यक्ति ने सर्प की कल्पना किया, दौड़ा, गिर गया, चोट लग गई, तो उसमें रस्सी का कोई दोष? रस्सी का कोई दोष नहीं है। जिसने रस्सी में सर्प की कल्पना की, दौड़ा, उसका दोष है। इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है। दोष मेरा है। यो यद अजितेंद्रियः, जो मुझ में अजितेंद्रिय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा इतना विशाल पतन हुआ। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार से जीवन में अजितेंद्रिय दोष सबसे बड़ा दोष है। इसी दोष के कारण से आदमी का पतन हो जाता है। आदमी एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है, चाहे तो साधनाशील जीवन जी सकता है और चाहे तो संसारी जीवन जी सकता है। मानव जीवन में विकल्प उपस्थित है, अन्य किसी जीवन में विकल्प उपस्थित नहीं है। वहां एक सामान्य जीवन जीने के लिए आदमी लाचार है, किंतु मनुष्य एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है। वो चाहे तो सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठकर दिव्य जीवन जी सकता है, पवित्र जीवन जी सकता है, निर्मल जीवन जी सकता है। और इस ऐसा महान जीवन जीने में नर और नारी दोनों को समान अधिकार है, और दोनों ऐसा जीवन जिए हैं और आज भी जी रहे हैं। इसलिए मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। जीवन में सर्वाधिक आवश्यक काम है अपने मन को निर्मल रखना और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना। माइंड कंट्रोल के अभाव में ही आज बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हो गई है। अगर आदमी माइंड कंट्रोल करता, धर्म का पालन करता, सदगुरु संतों की उपासना करता और अपने आप को समझता, अपनी शक्ति को समझता, माइंड कंट्रोल कर लेता, तो आज हमारे देश की ये हालत नहीं होती कि देश का अरबों रुपया परिवार में जुर्म चला जा रहा है। मानव का सारा सम्मान समाप्त हो गया है। मानव किस दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, आज वो स्थिति नहीं होती। इसलिए जीवन में सर्वाधिक आवश्यक काम है अपने मन पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। यह आदमी का सबसे आवश्यक काम है। किंतु इस आवश्यक काम को आदमी भूल गया है। आवश्यक काम समझ लिया है जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान करना, किंतु जीवन को निर्मल बनाना वो भूल गया। आप लोगों में से कुछ सज्जन तो जरूर ऐसे होंगे जो ताश खेलते होंगे या ना खेलते होंगे, ताश के पत्तों के संबंध में जानते होंगे। ताश में 52 पत्ते होते हैं, उसमें 3 फोटो ऐसे होते हैं, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह। खेले होंगे किंतु उसका राज जानने का प्रयास नहीं किए होंगे। जो बेगम से जीत जाता है वो बादशाह होता है, और जो बेगम से हार जाता है वो गुलाम होता है। बेगम कौन है? वहां पर स्त्री है। यहां पर हमारी आपकी जो इंद्रियां हैं वो बेगम है। इन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो बादशाह होता है, उसका जीवन स्वतंत्र होता है। जो इंद्रियों से निगृहित होता है वो गुलाम होता है। गुलाम का जीवन परतंत्र होता है। रूसो ने लिखा, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरी वेयर इज इन चेंज। आदमी स्वतंत्र होकर जन्मा है किंतु वो अनेक बंधनों में जकड़ गया है। किसने जकड़ा है? भगवान ने नहीं, कलयुग के जमाना ने नहीं, कुदरत ने नहीं, प्रकृति ने नहीं। आदमी के मस्तिष्क में जो अविद्या है, अज्ञान है,
इसके कारण से आदमी जकड़ गया है और आदमी उस अविद्या को से मुक्त होकर के अपने जीवन को निर्मल बना सकता है। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग हाँक देगा। मनुष्य में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। बहुत बड़ी शक्ति मनुष्य के अंदर है, किंतु शक्ति प्रसुप्त रूप में है। उस शक्ति को जागृत करने के लिए कोई सद्गुरु चाहिए, कोई संत चाहिए जो उस शक्ति को जागृत कर दें और बता दें कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो, स्वतंत्र हो। केवल दृष्टि में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति को त्याग करना चाहिए। हम व्यवहारिक क्षेत्र में देखें, जब किसी व्यक्ति का शरीर छोड़ जाता है, लोग लेकर चलते हैं, उस समय लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गति है। उस राम नाम सत्य का बोध कब कराते हैं लोग? जब जीवन समाप्त हो जाता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है। किसी का शादी हो और उस समय कोई कहे राम नाम सत्य है, तो लोग कहेंगे अरे अरे इतने शुभ मौके पर इतने अप्रासंगिक बात, उसको अशुभ समझते हैं। सत्य को बताने का सारा दायित्व रखे हैं, शमशान में पहुंचा दो, तब जब कान सुन नहीं सकता है, क्यों? कान सुनता नहीं है, आंख देखती नहीं। बंधुओं, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि आंख देखती है, कान सुनता है। कान से सुनने वाला कान से अलग है, आंख से देखने वाला आंख से अलग है, फोन से बोलने वाला फोन से अलग रहता है, फोन से सुनने वाला फोन से अलग रहता है। फोन एक यंत्र है और उससे बोलने वाला सुनने वाला अलग होता है। आंख से देखने वाला आंख से अलग है, कान से सुनने वाला कान से अलग है, हाथ से काम करने वाला हाथ से अलग है, पैर से चलने वाला पैर से अलग है। जिस दिन वो अलग सत्ता अलग हो जाती है, हाथ वही रहता है, आंख वही रहते हैं, कान वही रहते हैं, किंतु न आंख देखती है न कान सुनता है। देखने वाला चला गया, सुनने वाला चला गया, तब लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। बंधुओं, हिम्मत करो, जीवन में बताने का साहस रखो। जीवन में लोगों को भय है, अगर हम अपने बच्चों को, बालिकाओं को बता देंगे कि बेटा राम नाम सत्य है, तो कहीं इनके अंदर शुभ संस्कार न जागृत हो जाए कि जब राम नाम सत्य है तो उस राम को हम खोज करें, वो राम क्या चीज है। इसलिए लोग खूब मोह ममता का पाठ पढ़ाते, बेटा तुम हमारे हो और हम तुम्हारे, सारी संपदा सब तुम्हारे लिए, हम जो कुछ करते सब तुम्हारे लिए करते, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। किंतु लाचार होकर के एक दिन उन्हीं को कहना पड़ता है कि इस असार संसार में कोई किसी का नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, को का को पुत्र कौन का को बाप, को रे मरे को सहे संताप, को का को पुरुष कौन का को नारी, अकथ कथा यम दृष्टि पसारी। आप लोग रामायण सीरियल देखे होंगे, उसमें भगवान राम हा सीते कहते रह गए, सीते समा जाती। थोड़े दिन के लिए संबंध होता है, अस्थाई संबंध किसी से किसी का नहीं है। संसार में हर व्यक्ति अकेला है, अकेला जन्म लेता है, अकेले उसे चलना पड़ता है, प्रस्थान करना पड़ता है। एक व्यक्ति था, उसका मित्र आया और उसको दयनीय हालत को देख करके सांत्वना दिया कि मित्र घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप औषध सेवन करें, परहेज से रहें, आप ठीक हो जाएंगे। आश्वासन दिए, 2-4 बातें और किए और चले गए। सुबह होते हुए उस मित्र ने कहा कि अब बिस्तर से उठा नहीं जाता है, बहुत तकलीफ है, चलने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार से शिकायत किया, मित्र सांत्वना दिया। सुबह बाहर मित्र के पास संदेश गया कि आपके मित्र संसार से विदा हो गए। जब वो अपने मित्र के पास गया तब क्या कहता है, उसने कहा, कल तो कहते थे कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, कल तो कहते थे कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, आज दुनिया से चले जाने की ताकत आ गई, आज संसार से अकेले चल दिए, इतनी बड़ी ताकत आ गई। बंधुओं, हिम्मत करो। संतों की हम पास क्यों जाते हैं? संत हमें जीवन काल में ही बता देते हैं कि तुम अकेले हो, अकेले आए हो और तुम्हें अकेले ही जाना होगा। उस अकेले का बोध प्राप्त करो। शरीर से भिन्न जो आत्म तत्व है, चेतन सत्ता है, उसका बोध प्राप्त करो। जो व्यक्ति असत्य शरीर को असत्य जान लेता है, इसकी आसक्ति से ऊपर उठ जाता है। सत्य को जानने के लिए, असत्य को त्यागने के लिए हरदम कमर कस कर तैयार रहना चाहिए। शास्त्रों का पक्ष, गुरुजनों का पक्ष, भाषा का पक्ष, परंपरा का पक्ष नहीं होना चाहिए। सत्य के जिज्ञासु को निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने अपने मौलिक कृत बीजक में कहा, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान,
निरपक्ष होय के हर बजे सोई संत सुजा। निष्पक्ष होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पक्षपात होने से सत्य का यथार्थ बोध नहीं होता है। सब तरफ से निष्पक्ष हो, अपना और पराया कुछ नहीं है, जो सत्य है वो अपना है, इतना बड़ा साहस होना चाहिए। कितने व्यक्ति अपने संप्रदाय के पक्ष में आकर के दूसरे संप्रदाय के निर्णित वचनों को भी नहीं सुनना चाहते हैं, उनको अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। पक्षपात एक बहुत बड़ा आवरण है, बहुत बड़ा दोष है। जो असत्य है, असत्य से न कल्याण आज तक किसी का हुआ है और न होगा। कल्याण जब हुआ जिसका होगा सत्य से ही होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा सदैव सत्य में रखें। सत्य सार्वभौम होता है। सत्य में किसी व्यक्ति, समाज, देश, संप्रदाय का एकाधिकार नहीं होता है। सत्य सार्वभौम होता है, सबका होता है, सबका अपना होता है। इसलिए सत्य को जानने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सत्य वही जाको नहीं नासा, सो सत्य चेतन स्वयं प्रकाशा। इस परिवर्तन शरीर में एक ऐसा तत्व विद्यमान है जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता होता है, जिसकी सत्ता सदैव रहती है। वो सत्य तत्व चेतन तत्व है। शरीर जिन तत्वों से बना है वो भौतिक तत्व भी सत्य है, उसकी अंतिम इकाई भी शाश्वत रहती है, नित्य रहती है। इस प्रकार से असत्य और आसक्ति को त्याग करना चाहिए। प्रकृति के शाश्वत नियमों के अनुकूल जो न हो, कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल जो न हो, वो सब असत्य है। उस पर पूर्ण रूपेण निर्भय हो रहना चाहिए और असत्य को त्याग करना चाहिए। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति आज हो रही है, इसी प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति पहले थी और आगे भी होगी। इससे भिन्न न जो कुछ लिखा गया है शास्त्रों में, चाहे जिसने लिखा हो, चाहे जिस ग्रंथ में लिखा हो, वो सत्य से बहुत दूर है। ऐसा हमें यथार्थ बोध होना चाहिए। हमारी श्रद्धा सत्य में होनी चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। असत्य और आसक्ति को त्याग करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आसक्ति का त्याग, हानि जानते हुए, दुख जानते हुए, आसक्ति के कारण से मनुष्य दुर्व्यसनों का शिकार है, छोड़ नहीं पा रहा है। और शिक्षित बंधुगण भी कहते हैं, महाराज क्या करे, आदत पड़ गई है, आदत मानती नहीं। सिगरेट पीने की आदत, बीड़ी पीने की आदत। जिसका स्टैंडर्ड नीचा है वो बीड़ी पीता है, और जिनका स्टैंडर्ड ऊंचा है वो लोग सिगरेट पीते हैं। किसी कलेक्टर को, किसी मिनिस्टर को आप बीड़ी पीते हुए आज तक न देखे होंगे। या तो वो नहीं पिएंगे, अब पिएंगे तो सिगरेट पिएंगे, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऊंचा है। हानि जानते हैं। एक डॉक्टर महोदय के मैं पास गया दवा लेने के लिए, और जैसे बैठा वो सिगरेट जला लिए। मैंने उनको रोका कि आप MBBS डॉक्टर हैं, सिगरेट पी रहे हैं। कहे, महाराज क्या करें, विद्यार्थी जीवन में ही कुसंग से ये आदत पड़ गई है, अब आदत मानती नहीं है। मैंने कहा, आपके पास कोई मरीज आता है, तुरंत आप टेबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, क्या आदत से छुटकारा पाने के लिए आपके पास कोई कैप्सूल और इंजेक्शन नहीं है? तो बहुत हंसे और कहे, साहब शरीर के रोग के लिए हमारे पास कैप्सूल है और इंजेक्शन है, ये मानसिक रोग के लिए हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है कि हम आदत से मुक्त हो सके। इसलिए आसक्ति वो है, जब हम हानि जानते हैं, दुख जानते हैं, तो भी उसको ग्रहण करते हैं। सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, शराब पीने वाले, या कोई भी दुर्व्यसन में जो आसक्त व्यक्ति हैं, उनसे आप एकांत में प्रेम से, प्यार से पूछें कि ये आदत आप कहां से बना पाए हैं, कैसे सीख लिए हैं? तो कोई नहीं कहेगा कि हम सत्संग में जाते रहे वहां सीख लिए हैं। यही कहेंगे हम कुसंग में पड़ गए हैं, ये दुर्व्यसन सीख गए हैं, महाराज इबादत से लाचार हैं, उसकी आसक्ति हमारे मन में बैठ गई है। आसक्ति से आज आदमी ऊपर नहीं उठ पा रहा, जानते हुए भी कि इन पदार्थों से हानि है, दुख है, धन की हानि, स्वास्थ्य की हानि, समय की हानि, सब प्रकार की हानि है, किंतु आसक्ति के कारण से आदमी ऊपर नहीं उठ पा रहा। यह है आसक्ति। इस आसक्ति को छोड़ना चाहिए और आज ही छोड़ सकते हैं। एक नियम आप याद रखें, बर्खास्तगी से इस्तीफा अच्छा होता है, निकाल देने से निकल जाना अच्छा होता है, उठा देने से उठ जाना अच्छा होता है। यदि आप आसक्ति को आप नहीं छोड़ेंगे,
जिन प्राणियों में आप आसक्त हैं, जिन पदार्थों में आप आसक्त हैं, नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वही प्राणी आपको शमशान में पहुंचा देंगे और कहेंगे पिताजी अब आप कभी ना आइए, आपके बिना हमारा घर अच्छी तरह चलेगा, आप चिंता ना करें। तो इससे अच्छा यह होगा कि आप उस आसक्ति को जीते जी आप छोड़ें। अगर आप आसक्ति नहीं छोड़ते हैं तो एक दिन डॉक्टर भी ऐसा कह देंगे कि अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो आप जीने की आशा छोड़ दें और हम कोई इलाज नहीं कर सकते। लाचार होकर के आपको आसक्ति छोड़ना होगा और स्वस्थता से छोड़ देंगे तो बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। अगर आपको यहां से अध्यक्ष महोदय आदेश देकर उठा दें तो आपको बहुत दुख होगा, किंतु आप अपनी मर्जी से उठकर चले जाएं, कोई दुख नहीं होगा। दोनों स्थिति में आप यहां से उठकर चले जाते हैं, किंतु एक स्थिति में आपको दुख का अनुभव होता है और एक स्थिति में सुख का अनुभव होता है। ज्ञान प्राप्त करके अगर आप आसक्ति से ऊपर उठ जाते हैं तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, लाचारी से आप छोड़ते हैं तो आपके जीवन में क्लेश ही क्लेश होगा, दुख ही दुख होगा। इसलिए जीवन में ज्ञान की महती आवश्यकता है। ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को प्राप्त करके आदमी सारी आसक्तियों से ऊपर उठ सकता है और आत्मनिष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। आसक्ति और आसक्ति को त्याग करना चाहिए। आज आदमी के जीवन में कितनी बड़ी आसक्ति है, दुर्व्यसनों में आदमी कितना आसक्त है। तंबाकू से लेकर हीरोइन तक जो नशा फैला हुआ है, हमारे देश का अरबों रुपया रोज केवल नशा में चला जा रहा है और इसी की आसक्ति नहीं है तो बहुत सामान्य आसक्ति है। जिस देश के पूर्वजों ने कहा हो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जिस देश के मनुष्यों ने मुक्त कंठ से नारी का गुणगान किया हो, आज उस देश में, आज उस वैज्ञानिक युग में नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। आदमी कितनी आसक्ति में बंधा हुआ है। सामान्य व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े कहलाने वाले व्यक्ति आसक्ति के बंधन में कितने मजबूत बंधे हुए। अगर आदमी धर्म से दूर रहा, संतों से दूर रहा तो निश्चित है अपने जीवन को स्वच्छ नहीं बना सकता है। आसक्ति में ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। आसक्ति से ऊपर उठकर आत्मनिष्ठ जीवन जीने के सौभाग्य से वंचित रह जाएगा। कोई सुरा में आसक्त मस्त है, कोई सुंदरी में आसक्त है, कोई विरला विवेकी है जो अपने आप में मस्त है। अपने आप में मस्त रहें, फिर देखें जीवन में आनंद का संगीत बजता है या नहीं बजता है। हम संगीत बजने नहीं देते हैं, या संगीत के जो साधन है या उसको इतना कड़ा कर देते हैं या इतना ढीला कर देते हैं कि जीवन में मधुर संगीत बजता ही नहीं है। आसक्ति से ऊपर उठें। चौथी पंक्ति है, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। क्रमिक विकास। आज आदमी बहुत कुछ जानता है किंतु अपने आप को ही सही ढंग से नहीं जानता है। यही दीपक तले अंधेरे का होना। सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाले को ही नहीं जानता है। आदमी देखता है किंतु देखने वाले को नहीं देखता है। जो दिखाई देता है उसे देखता है, देखने वाला कौन है उसे नहीं देखता। जो चाहिए देखना न देखा हमने, हर सैप किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा। खुद को समझो। खुद को आदमी नहीं जान रहा है और खुदा की बात कर रहा है, उसकी बात में कितना दम है। पहले हम खुद को जाने तब खुदा की बात करें। पहले हम अपने आप को जाने। अपने को न जानने के कारण से ही हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, चिंता है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ। अपने आप को जानना ही जीवन को जानना है। अपने आप को न जानना जीवन को ही न जानना। विश्व के उच्च कोटि के विचारकों के समक्ष यदि प्रश्न रखा जाए ईश्वर है या नहीं तो दो मत हो जाएंगे। कुछ विचारक कहेंगे ईश्वर है और कुछ विचारक कहेंगे ईश्वर नहीं। जैसे पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र, दो मत हो जाएंगे। किंतु दुनिया के किसी भी आदमी से आप पूछें कि आप हैं या नहीं, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहने की क्षमता रखता हो कि मैं नहीं। मैं हूं यह निर्विवाद है, किंतु मैं क्या हूं ये हो सकता है इसके संबंध में सही जानकारी न हो। इसलिए अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है। शिक्षण संस्थान वालों से अगर बात की जाती है, शिक्षा शास्त्रियों से, शिक्षा संबंध में जो मंत्री हैं उनसे चर्चा होती है तो कहते हैं धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। किंतु क्या अपने आप को भी नहीं जानना जरूरी है?
मैं गुजरात में था, कुछ बंधुगण मिलने के लिए आए। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा महाराज हम मास्टर हैं। मैंने कहा मैं ये नहीं पूछा हूं कि आप मास्टर हैं कि डॉक्टर हैं, वकील हैं, मैं आपका पद नहीं पूछा हूं, सिर्फ आपको पूछा हूं कि आप कौन हैं। कहने लगे हम पटेल हैं। मैंने कहा मैं ये नहीं पूछा हूं कि आप पटेल हैं कि बनिया हैं कि ब्राह्मण हैं, मैं ये नहीं पूछा हूं, सिर्फ ये पूछा हूं कि आप कौन हैं। सब एक दूसरे की ओर ताकने लगे और हंसने लगे कि बड़ा विचित्र प्रश्न है। थोड़ी देर के बाद उनके अंदर इतनी घबराहट हुई, इतनी बेचैनी हुई, कहे महाराज कृपा करें जल्दी से बताएं कि हम कौन हैं, हमें कुछ पता नहीं कि हम क्या हैं। मैंने कहा ये और आश्चर्यजनक बात है, आप खुद हैं, बात कर रहे हैं और आपको अपने होने का पता नहीं है, और आपको जब हम बताएं कि आप ये हैं तब आप जान पाएं, यह और बड़े आश्चर्य की बात है। तो आज आदमी शिक्षित है, किंतु जो मूल प्रश्न है वो अपनी जगह पर है कि आप कौन हैं, इससे आदमी अपरिचित है। इसलिए हर आदमी को जमाने में उसने बड़ी बात कर ली अपने से जिसने मुलाकात कर ली। आदमी मुलाकात करता है किंतु दूसरों से करता है, अपने से मुलाकात नहीं करता है। आपको देखने के लिए, संसार को देखने के लिए आंख खोलने की जरूरत है। अगर आंख नहीं खोलेंगे तो हम संसार को नहीं देख सकेंगे, किंतु स्वयं को देखने के लिए आंख को बंद करना जरूरी है। स्वयं को देखो, स्वयं को जानो। जो निसंदेह तत्व है, जो है जिसके होने से ही देखना, सुनना, जाना, खाना, पीना, चलना, फिरना, उठना, बोलना, जिसके होने से सारी क्रियाएं हो रही हैं, हम उसी को नहीं जानते हैं। ये जीवन की कितनी बड़ी भूल है। एक शायर लिखता है, लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। अगर आदमी एक भूल कर जाता है, अपने आप को नहीं जानता है, तो पूरा जीवन उसे रोते रोते जीवन जीना पड़ेगा। और एक दार्शनिक ने परिभाषा दी कि हंसने वाले प्राणी का नाम मनुष्य है। पूरे विश्व में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो खिलखिला करके हंसता है। हंसने का सौभाग्य सिर्फ आदमी को मिला है, किंतु आज आदमी अपने आप को नहीं जानता है और अपने आप में आज आदमी मस्त नहीं है। वो मस्त है कहाँ? अलमस्त मस्त क्या गाते हैं, कहाँ वो मस्त है? संसार में, प्राणी पदार्थों में उधर उसका खिंचाव है, आसक्ति है। इसका परिणाम यह है कि आज वो भीतर से अशांत हो गया। एक भूल के कारण से आदमी जिंदगी भर रोते रोते जीवन जीने का दुर्भाग्य झेलना पड़ता है। इसलिए अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। अपने आप को जानो कि शरीर से भिन्न मैं चैतन्य हूं, अजर अमर अविनाशी शुद्ध स्वरूप हूं। अगर आदमी को, हर नर नारी को आत्म तत्व का बोध हो जाए, अपने आप का बोध हो जाए, उसे तो वैचारिक क्रांति होगी और उसके जीवन में आमूल परिवर्तन होगा। जो आदमी अपने जीवन में क्रांति चाहता है, परिवर्तन चाहता है, सबसे पहले अपने मानस जगत में परिवर्तन करे। मानस जगत में परिवर्तन करने के लिए उसे आत्म तत्व का बोध होना जरूरी है। इसके लिए संत सम्राट श्री कबीर साहब ने आधार बताया कि गुरु की दया, साधु की संगत, निकरे आवहि द्वार। संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाज। सचमुच अगर हम अपने आप को जानकर अपने आप में मस्त रहने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो विरत विवेक संपन्न संत हैं, सदगुरु हैं, उनकी उपासना करें, उनकी सेवा करें, जिनकी उपासना और आराधना से हमें वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध होगा, हमारा जीवन पवित्र होगा, सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। अध्यक्ष महोदय और पूरे संत समाज को मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं तो अपना आया था सुनने के लिए, किंतु ऐसा संतों का उदार हृदय कुछ मुझसे ही कहलाए, इसलिए मैं ही विराम लेता हूं।